हूँ आरजे राजीव और आप सुन रहे हैं कलर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज मेरे पास यहाँ पे कोलकाता इंडिया से फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम सौविक कुनार, जो सिंदरी के रहने वाले हैं, एंड बिलीव इट और नॉट, ही इज लिसनिंग टू आवर प्रोग्राम इन इंडिया इन कॉल। सो lot of my Sindri friends are really excited. Hi Sindri friends. Hello. Hello to all the Sindri friends from RJ in here at Radio Zindagi. So Sovik Kunar हमें बता रहे थे कि जहाँ सिंदरी में, as I was saying, कि it's a very small town in Bihar, the closest station जहाँ से आप long distance train पकड़ सकते हैं, the name of city is called धनबाद। और सिंदरी से धनबाद हम जाते थे with a vehicle called ट्रैकर। ट्रैकर। तो ट्रैकर में बेसिकली दे लोड अप as many people as possible to go to their destination। तो उसमें भाड़ा जो होता था वो उसी हिसाब से होता था कि जिस तरह की आपको सीट मिली है। अगर आपको लटक के जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, चढ़ के 50 पैसे, अगर आपको पूरी सीट मिली है तो 5 रुपए, किसी की गोद में बैठे तो फ्री, और खूबसूरत लड़की के बाजू में बैठे तो चाटा उसका भी बिल पे करो, उसके एक्स्ट्रा पैसे। तो सोविक को वो वही बातें याद आ रही होंगी, शायद सोविक भी याद कर रहा था कि वो मुफ्त में ही जाता होगा हमेशा ट्रैकर में। और मुझे याद है जब हम सिंदरी से जाते थे समर की छुट्टियों में जी, तो जब क्योंकि हमारे पेरेंट्स, माय डैड वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, तो उनको एलटीसी मिलता था, जो LFC बोलते थे। हाँ, तो जब एलटीसी मिलता था तो दे हैड द फिक्स बजट एंड एवरीथिंग दैट दे वुड स्पेंड मनी ऑन, सो दे कैन गेट ऑन टू द फर्स्ट क्लास। तो उस समय हमें टैक्सी में मौका मिलता था ट्रैकर की जगह। तो हम 4 लोग टैक्सी में ऐसे ठाट से बैठ के जाते थे। एम्बेसडर टैक्सी होती थी सिंदरी से धनबाद की। That used to be my most favorite journey. I know. Looking forward to that vacation, right? Yeah. So go to the station, वहाँ जाके खाना and then traveling in first class. And आपका तो पता नहीं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो I had never ridden a plane. Okay. प्लेन का सफर मैंने till I went to college I had never done it. तो ट्रेन was the ultimate thing. एंड फर्स्ट क्लास, वो बोगी याद है जो दरवाजे बंद हो जाते हैं और 4 जनों के होता था। आफ्टर दैट वी वेंट गो टू द एयर कंडीशन, दैट ट्रेन वाज लाइक वाओ। क्या अब ये राजीव जब जिसकी बात कर रहे थे कि ट्रेन्स में और गाड़ी में जाने की, तो मुझे याद आता है कि हम लोग लखनऊ में पढ़ते थे और गर्मी सर्दी की छुट्टियों में हम लोग गांव जाया करते थे। तो आधा रास्ता तो हम लोग बस से सफर करते थे और आधा रास्ता बैलगाड़ी से, तो तकरीबन 3 घंटे का सफर होता था बैलगाड़ी से। और वो सबसे ज्यादा अब मजेदार लगता है। उस वक्त लगता था कि ओ माय गॉड, हमको जो है बैलगाड़ी में 3 घंटे बैठना पड़ेगा, तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब अब एंजॉय करते हैं। अब हम जाते हैं तो आई डू दैट अगेन कि थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए चलो इधर से उधर चलते हैं। और टांगे के बारे में दैट इज सो मच फन। लखनऊ में अभी मैं पिछले महीने गई थी, लखनऊ से वापस आई हूँ, तो वहां पे मैंने टांगे का भी किया सफर। और अभी भी जो है इमामबाड़े के पास टांगे मिलते हैं चौक एरिया में। तो इमामबाड़ा वहां पे 2 हैं, छोटा और बड़ा इमामबाड़ा। तो बड़े इमामबाड़े में भूल भुलैया है जिसमें 4 रास्ते हैं, तो एक ही रास्ता सही है। अगर आपने बाकी के 2 रास्ते ढूंढ लिए तो वो अंजुम जी, आपको लखनऊ में तांगे होते थे, हमने प्रतापगढ़ में इक्के में बैठे। इक्के पता क्या होता है आपको? इसमें 1 ही 2 जना बैठ सकते। ओह ओके, दैट्स एक्साइटिंग। हेलो, रेडियो जिंदगी, दिस इज विवेक। Oh, I can't hear you. Yeah, we can hear you. Can you hear us now? Yeah. We have a caller. We have you on our show. Welcome on the show. Yes, sir. This is Vivek. आप लोग शायद मुझे नहीं जानते हैं। I'm Pooja's husband. Hi, Vivek. पूजा जानती है। आहो, पूजा जानती है। बिल्कुल। वेलकम टू द शो विवेक। थैंक यू। आप लोग जब बातें कर रहे हैं अपने शहरों की, तो मैंने कहा मैं भी अपने बताऊंगी। I was actually born and raised in Bhopal. Oh, yeah. So Bhopal is actually, very close to what is called as the queen of the Shamla Hills in that area. It's Pachmadi. क्योंकि मैं आरजे राजीव, it was when I was 3 years old, that's when I moved to Sindri in Bihar. But my birth was in Bharat Heavy Electrical Limited Hospital in Bhopal. राजीव पूरे where I was born as well. घूम चुके हैं, अपने निशान सब जगह छोड़ चुके हैं। राजीव मणिपाल नहीं गए।
तो नेक्स्ट टारगेट हैदराबाद भी नहीं, पूना गए और लखनऊ भी नहीं। भोपाल के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। आप सब जानते ही होंगे कि एक्चुअली भोपाल एक्चुअली गॉट फेमस इन शोले एज अ रिजल्ट ऑफ सुरमा भोपाली। तो जिस तरह से उन्होंने उसमें मूवी में जिस तरह से वो बातें करते हैं, एक्चुअली यू सी दैट ऑल ओवर द टाउन इन दी ओल्ड टाउन स्पेशली। अगर आप बस में वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ बोलेंगे, वो बस स्टैंड नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बस स्टैंड बस स्टैंड बस स्टैंड। तो बल्ब को चेंज करना होगा तो बल्ब को दे डोंट कॉल इट अ लाइट बल्ब, उसको बोलेंगे लाटू। दैट्स क्वाइट यूनिक। तो ये तो भोपाल के वहाँ पे भोपाली लोगों की भाषा करने का तरीका हो गया है। बट भोपाल इज एक्चुअली मच बेटर नोन एज अ सिटी ऑफ लेक्स। तो भोपाल का बड़ा ताल, छोटा ताल, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि तालों में ताल, भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया। झुमरी तलैया। हाँ जी विवेक, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, क्योंकि भोपाल मेरा ससुराल ही नहीं बट नानका भी है, तो आई हैव ह्यूज इमेंस लव फॉर इट। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? बोलिए, पूजा जी है यहाँ पे। नहीं, वो पूजा जी तो मेरी वैसी बथेरी सुन लेती हैं, तो मैं अभी इतना ही कहूंगा। तो बाकी आप लोगों की बातें सुन के मुझे भी काफी नॉस्टैल्जिक हो रहा था, तो इसलिए मैंने कहा मैं भी कॉल करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग विवेक जी, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई और भी है जो शेयर करना चाहते हैं अपनी बचपन की कहानी या अपने शहर के बारे में, तो जरूर कॉल कीजिए। स्टूडियो का नंबर है 703-787-7450। और आप सब लोगों के लिए आई हैव अ क्विज, ओके? तो मैं एक भाषा बोलूंगी, बताइए ये कहाँ का होगा। हे, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಂದ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಡಯಾನಾ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕಟ್ಲೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಹೌದು, ತುಳು ನೈ ಹೈ, ಸಾರಿ, ಕೊಂಕಣಿ भी नहीं है, ಕನ್ನಡ. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. खूप चांगलं बरं आहे. చాలా బాగా చెప్పారు. घनी चौकी बात बोलिया जी थे। You were talking about festival and Ganesh festival, that's right? So every state has one of these major festivals that they are so passionate about. जैसे सिंदरी में हमारे because it was a lot of Bengali culture, right? Durga Puja, Saraswati Puja, right. Lakshmi Puja, they were like really huge. So Durga Puja ke samay it was same kind of flavor. Like in Calcutta? In Calcutta, in Bihar, that whole okay. area. And also like very much like Ganpati thing. Like it's like a whole week, 10 days event. And मूर्ति आती है, उसके बाद there is a whole activity, entertainment programs and things like that, right? That's really awesome. और सिंदरी में हम जहाँ बड़े हो रहे थे तो बच्चे लोग अपना पंडाल लगा के, तो दुर्गा पूजा का जो पंडाल लगता है वो तो लगता ही था, हम उसके साथ में एक और अपना अलग से पंडाल लगाते थे जी। और like we get really pampered in this country कि किसी भी हाई स्कूल को फोन कर दिया, you get the whole setup, right? Microphone system सब मिल जाता है, you just go there, perform and come back. हमारे वहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता था, पंडाल भी खुद अपने आप लगाना पड़ता जी बिल्कुल। जैसे पूना में जैसे जो लोकमान्य तिलक जी ने स्टार्ट किया था ये कॉन्सेप्ट पूना में जो गणेश फेस्टिवल का है, और वहाँ पे भी हम भी आसपास पड़ोस के बच्चे अपनी एक्चुअली पॉकेट मनी जमा करके साथ में एक जो है पंडाल क्रिएट करते थे, लिटरली यू नो फ्रॉम स्क्रैच। और वहाँ पे डेकोरेशन कोई कुछ लेके आ रहा है अपने घर से, कोई कुछ लेके आ रहा है, इतना मजा आता था। और उसको कहते थे मंडल, गणेश मंडल। और चंदा मांगने जाने में कितना मजा आता है। I experienced that చందా because నేను ఇండియాలో హైదరాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు ఇలాగే గణేష్ ఫెస్టివల్ గురించి చందా అడగాలి అని వెళ్తే some people used to shout on me like no we're not, and some people like okay we already gave to somebody else. I guess next time we will do that. And sometimes some people are so good that even they are going to offer some food too and give chanda and everything, and they used to say that oh you are doing such a wonderful thing. And so सिरी जी आप भी कुछ चंदा देते थे कि नहीं? हम लोग आज का पूछने का मतलब है कुछ खाने के लिए मिला। हाँ जरूर। राज के खाने की बात को हम जो है थोड़ा सा खत्म कर देते हैं, क्योंकि अगर भी हम कहेंगे लखनऊ के कबाब और बिरयानी मशहूर है तो राज जी बिल्कुल चुपचाप एक तरफ खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे मुझे खिलाइए। वही ना बात अंजुम जी। तो अगर चंदे की बात हो रही है तो चंदा तो हम लोगों के वहाँ पे भी माता का जैसे जागरण वगैरह होता तो काफी सारा कम्युनिटी टुगेदर आता था और बहुत सारा चंदा हम लोग इकट्ठे करते थे। बट उसके साथ साथ हम लोग हेल्पेज इंडिया के लिए बहुत हमारा स्कूल प्रमोट करता था। ओल्ड एज जो आप लोगों ने भी शायद सुना होगा,
तो उसके लिए हमने बहुत चंदा इकट्ठा किया है। पूरी समर स्कूल का हम यही काम करते थे, डोर टू डोर जाके, और काफी, जैसे आरजे सीरी बोल रही थी, लोग हमको भी भगा देते थे, अरे फिर से आ गए इस साल मांगने के लिए, पिछले साल ही तो दिया था। बट ऑन दैट नोट आई थिंक चंदा हमें दे देना चाहिए। अगर कुछ अच्छा कॉज है और हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं तो वी शुड डेफिनेटली डू इट। और अगर बच्चे उस यंग एज में सब चीजों को स्टार्ट करते हैं, देन आई थिंक इट डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स as they grow older and become better human beings. So we should encourage it. That is a good, yeah. Festivals की बारी हो रही है तो होली भी आने वाली है, which is a very colorful और कलर्स ऑफ इंडिया, यानी होली से बेहतर कोई फेस्टिवल नहीं है। और होली से रिलेटेड सुदीप is saying we have a perfect song, so why not go for it? Go for it. We cannot stop the holy topic right there because holy topic के साथ, I think बचपन और होली के साथ इतनी सारी बातें जुड़ी हुई हैं। और भांग भी बचपन में नहीं खाई। आपको मैं बताऊं राजीव, वैसे तो हमें लाइक मुस्लिम्स हैं, हम तो होली तो खेलते नहीं, लेकिन फिर भी क्या करते थे हम फिर भी वी शुड नेवर केयर, दैट्स द स्पिरिट ऑफ इंडिया कि कोई रिलीजन मैटर नहीं करता। वी शुड गो आउट देयर, वी शुड एंजॉय होली सो मच। और जब घर आते तो मम्मी की इतनी डांट पड़ती, इट वाज सो ऑसम। और हैदराबाद में तो ना सूखे कलर के बजाय गीले कलर्स, और वहाँ पे एक सुनहरी कलर की चीज मिलती थी जिसको लगाओ तो चेहरे पे चांदी जैसा लगता था, और हम लोग वो लगा लेके घूमते फिरते थे, इतना मजा आता था क्या बोलूं मैं। अभी वो पड़ते थे मम्मी तो लाइक हाँ क्या करूँ, सोप तक भी नहीं जा सकता है ये, तो इवन वी हैव टू पुट ए ऑयल and clean it, then we have to wash our face. हमारे वहाँ बोलते थे सिल्वर पेंट और गोल्ड पेंट, सिल्वर पेंट और गोल्ड पेंट लगा और नेक्स्ट डे जो शक्लें दिखती थी बिल्कुल। और सुबह बिल्कुल आज कुछ रंग तो इतने पक्के होते थे कि 7 दिन तक चेहरा पहचानने में नहीं आता था। अरे कलर गया तो पैसे वसूल, ऐसा है ना इंडिया का कॉन्सेप्ट। होली कादू एग కూడా వేసేవాళ్ళు తలపైన, लाइक एग पोड़ते थे हेड पर, दैट इज अनदर वन। और कभी आप लोगों ने गुब्बारों में पानी भरकर लड़कियों पर फेंका है? सिर्फ लड़कियों पे नहीं राजी, हम अक्सर अपनी गली में चलने वालों पे भी फेंकते थे, और मुझे बहुत सारे गुब्बारे भरे हुए। मुझे याद है हम लोग IIT खड़गपुर में थे तो वहां पर एक हॉस्टल था गर्ल्स का, और उसके सामने जाके मेरे को आज तक विश्वास नहीं होता कि मैंने ऐसा किया है। गर्ल्स हॉस्टल के सामने जाके उनको बोलते थे, उनका गर्ल्स हॉस्टल का नाम था SN हॉल सरोजिनी नायडू जी के ऊपर, तो हम बोलते थे SN की ले ली झिंचक झिंचक। आप समझ में आया, वो तुम थे। ओ मुझे पता नहीं आप भी वहां थे। आप तो मुझे पता चलेगा। और अगर आपने भी ऐसी कोई शरारत की हो तो जरूर स्टूडियो कॉल कीजिए और शेयर कीजिए। स्टूडियो का नंबर है 7037874450। भैया हमने इतने प्यार से नंबर बताया तो आप जरूर कॉल कीजिएगा। क्यों आ रहा है तूने हवा में
शादी हो गई। राजीव और आप सब सुन रहे हैं कलर्स ऑफ इंडिया। अरे यहाँ आरजे माया मुकाबले हो रही है अपने कॉलेज के बारे में बात करने की। सो आई वेंट टू मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर द लाइक्स ऑफ सत्या नडेला एंड राजीव सूरी ग्रेजुएटेड फ्रॉम। सो woo to that. That again is in Manipal, India. Not Manipal. नहीं भूले, वो मणिपाल में ही है। वैसे as you know, MIT is also known as a party college. तो उसके बारे में सुदीप बताएंगे because I was a good student, you know. मुझे एक बदनाम किया हुआ है तुमने कि मैं बताऊंगा। मैं तो शरीफ था, कॉलेज जाता था। शरीफ इतने थे कि मणिपाल इज फुल ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स और गर्ल्स और स्पेशली मेडिकल कॉलेज। तो पार्टियां तो मतलब 24 घंटे होती थी वहाँ पे। या किसी के रूम पे हो रही है या किसी के होटल में हो रही है या नाइट में ही शुरू होता था पार्टीज। या बीच पे जाके हम लोग मालपे बीच पे जाके माया वी यूज्ड टू रेंट कॉटेज 8-10 बंदे और रात भर वहीं पे लकड़ी जला के बीच पे रहते थे। पानी और नींबू पानी पीते थे। नींबू पानी कौन सा नींबू पानी? नहीं, आज तो मुझे व्हेन आई एम स्लीपिंग आई विल बी लाइक मणिपाल 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 मणिपाल। हम तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़े थे तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हमने अपने वाला फन बहुत किया था। हमें क्या पता ऋतु तुमने क्या किया था? हाँ बताइए ऋतु जी। आपके फ्रेंड्स को पूछना है वो क्या है। बिल्कुल नहीं, मैं छुपाने वालों में से नहीं हूँ। जी बताइए ऋतु जी, क्या क्या फन किया आपने? कुछ तो बताइए। गर्ल्स का जो एक अलग ही मजा होता है, जो फन लड़कियां करती है आपस में, तो ऐसी बात नहीं, लड़के भी बहुत फन करते हैं आपस में। कॉलेज में बंक मार के कौन सिनेमा मूवीज कौन देखे? लाइक यू बंक द कॉलेज एंड गो टू मूवीज। उस मूवी को मैंने बंक करके और मैंने देखा। कौन सा पता है वही मूवी? क्यों? आई थिंक हमारे कॉलेज में तो बहुत सारे लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिस ही नहीं करते थे। तो जिस दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता था आधे हमारे लेक्चर बंद हो जाते थे क्योंकि बच्चे ही नहीं होते थे। राजा तो खैर हमारे जैसे कुछ होते भी थे, बट ठीक है, उस दिन क्लास लगती तो थी नहीं। बट कॉलेज वाज वेरी फन फॉर अस टू। आई मीन मेरा कॉलेज वाज रियली गुड। ऋतु बोल रही हूँ, मैंने जो मास्टर्स की थी कुरुक्षेत्र से की थी, जो कि हमारे इंडिया का होली सिटी है। इनफैक्ट पूरे हरियाणा और इंडिया की एक पहचान है कुरुक्षेत्र। और वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र में इवन रैक भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वहाँ की लाइफ भी एज ए स्टूडेंट इट वाज रियली फन। और वहाँ पे एक ब्रह्म सरोवर है जहाँ की हम क्लासेस बंक करके जाके बैठ के वहाँ पर फन करते थे। Actually, Kurukshetra means usually it's a battleground or something. How can somebody keep a name like battleground to this college? सी कॉलेज का नाम नहीं है, शहर का नाम है कुरुक्षेत्र। ओके, थैंक यू। मैं बात करूंगी पूना की, जो कि कॉलेजेस की बात आ रही है। तो पूना में पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं और मैं थी वॉडियर्स कॉलेज में, नेस वॉडिया में। और इट वाज सो मच फन। हम लोग बंक करके, हमारे इधर एक फेमस रेस्टोरेंट था जस्ट ऑपोजिट टू द कॉलेज, मधुबन, और वहां पे जाके जो हम लोग इतना मजा करते थे। इट वाज लाइक इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तभी ये सब फिक्री नहीं थी कि जिंदगी में आगे जाके क्या करना है क्या नहीं। इट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। हाँ नीलोफर जी, इतना फेंको मत। अरे उसमें फेंकने वाली क्या बात है? जो बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ था वो मैं शेयर करूँ, क्योंकि आगे जाके लाइफ में इतनी मुश्किलें आई जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब भी अभी मुश्किल वक्त आता है तो मैं वो वक्त याद करती हूँ जब मैं फ्रेंड्स के साथ थी और जब केयर फ्री लाइफ थी मेरी। एंड इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। हाँ, और मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। एक बार हम होली के वक्त कुरुक्षेत्र में हमने घर वालों को कहा कि नहीं, इस बार हम घर नहीं आएंगे, और वहां पर रुक गए। और हम वहां पर रुके नहीं थी। इनफैक्ट कुरुक्षेत्र से हम फरीदाबाद चले गए। ट्रेन में जब हम जा रहे थे तो हम ऊपर बैठे थे बर्थ पे, नीचे कुछ लड़के बैठे थे। तो एक लड़का घूर रहा था बहुत देर से। तो फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा कि चलो कुछ करते हैं। तो मैंने उस लड़के को आंख मारी। और मैं अपने हॉस्टल की एक बात शेयर करना चाहता हूँ। दिस इज आरजे राज। मैं अपने हॉस्टल की एक बात शेयर करना चाहता हूँ। शर्मा गया शर्म के मारे। उसके बाद उसने अपनी आंखें नहीं उठाई। हाँ, उसका नाम सुनील तो नहीं है? उसका नाम सुदीप था। तो हम लोगों ने एक बार IIT खड़गपुर में किया था हॉस्टल में। रात के 12 बजे हमको बाहर जाके चाय पीने की इच्छा हुई। हमारे पास छाते नहीं थे, बारिश बहुत हो रही थी। तो हमने लोगों के दरवाजे खटखटाए और उन्होंने से छतरी मांगी और गए। और 1 घंटे बाद आए और फिर दरवाजा खटखटाया। तो हमारे दोस्तों ने गाली दी, सालों बाद में सवेरे नहीं दे सकते थे क्या? पहले नींद में जगाए, आप फिर देने के लिए नींद में जगा रहे हो। 12 बजे क्या चाय पीता है कोई? रियली? आप फेंको मत। नहीं, हाँ रियली चाय हम
कैसे लग रहे हैं क्योंकि हम 12 बजे के बाद में जागते थे, इसलिए चाय पीते थे। आपकी तरह थोड़ी है कि 9 बजे बेड में चले जाते थे। चलिए, चाय के नाम से कॉलेज के दिनों में हम सबको बहुत सारा और भी कुछ याद आता होगा, बट एक चीज और जो हम लोगों को आई थिंक इंस्टेंटली याद आ जाएगी वो है इंडियन कॉफी हाउस। कॉलेज के दिनों में इंडियन कॉफी हाउस वॉज एन इम्पोर्टेंट प्लेस, राइट? तब तो ICH, लाइक राइटली राजीव जी सेड, हर एक यूनिवर्सिटी में था, कुरुक्षेत्र में भी था, बिल्कुल वहाँ पे एक ICH था। तो हमारे वहाँ सेक्टर 17 में ICH था, विच वॉज वेरी वेरी पॉपुलर फॉर ऑल ऑफ अस। और हमारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सेंटर था। हाँ जी, बिल्कुल। चंडीगढ़ के सब रहने वालों को आज बहुत याद आ रही होगी स्टूडेंट सेंटर की और ICH की। एंड ICH डोसा एंड फिल्टर कॉफी। ऑसम, व्हाट एन ऑसम कप। आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो यार, मेरी जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो मैं हूँ RJ पूजा और हम बात कर रहे थे अभी चंडीगढ़ की और वहाँ के कॉलेज की। तो मेरी जो एजुकेशन है वो है आर्ट्स कॉलेज ऑफ चंडीगढ़ से। और तो मैं ऑब्वियसली आई डिड अ लॉट ऑफ पेंटिंग एंड ड्राइंग ड्यूरिंग दैट टाइम, विच इज ऑब्वियसली वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बट हाँ, चंडीगढ़ की यादें वाकई राजीव जी, दे आर रियली फैबुलस। तो जैसे RJ राज हमेशा खाने के बाद पूछते हैं कि आप क्या खाना खिलाएंगे, तो मैं पूछूंगा आप हमारी पेंटिंग कब करेंगे? बिल्कुल, ऐसे करते हैं, अगला शो हम लोग कुछ ऐसा ही कुछ कर ले, वर्कशॉप ऑन पेंट्स एंड कलर्स। आई वुड लव टू लीड इट एंड वील ऑल वर्क ऑन इट टुगेदर। डेफिनेटली। तो चलिए। अच्छा, और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आज हमारे इंडिया से, सिंदरी से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है मेरे फेसबुक पे। अच्छा जी। दे आर नॉट कॉलिंग मी, बट इंडिया से, चंडीगढ़ से। ओहो। चंडीगढ़, हमारी सिंदरी के रहने वाली निशा वशिष्ठ गुप्ता जी हैं। हाँ जी। एंड शी हैज मूव टू चंडीगढ़। अरे वाह। हमारे काफी कौन से सेक्टर में? सेक्टर तो घर जाएंगे। चले जाएंगे, ऐसी क्या बात है? एरिया वेयर एयरफोर्स बेसिस, वहाँ पे whatever the airport एरो सिटी आजकल वहाँ पे एक बहुत पॉपुलर जगह है, जो वहाँ पे बिल्डर्स बहुत अच्छी अच्छी प्राइसेस पे घर बेच रहे हैं। तो ओके, तो निशा वशिष्ठ गुप्ता ने भेजा है, उनको याद आ रहे हैं। एंड उसने बोला आई होप आई एम नॉट गेटिंग लेट इन रिमाइंडिंग यू अबाउट पिकनिक्स। 26 जनवरी को हमारे वहाँ सिंदरी में 7 लेक्स करके जगह होती थी, ब्यूटीफुल प्लेस। और मैंने स्विमिंग भी वहीं सीखी है, तालाब में। क्योंकि उसमें डाल दिया और जाके सीख लो अपने आप। यहाँ के 7 लेन्स की तरह स्विमिंग पूल्स नहीं होते थे। तो एंड वी यूज्ड टू हैव जनवरी 26 को वहाँ पे पिकनिक, एंड वी ऑल यूज्ड टू गो एंड कुक फूड देयर। अच्छा। अभी और पता नहीं कितने लोगों को याद होगा कि शोले मूवी के समय शोले के डायलॉग्स आते थे रिकॉर्ड में। इट वॉज ऑन दैट LPs, तो रिकॉर्ड में वो डायलॉग बजते रहते थे, अरे वो सांबा वगैरह। तो हमने मूवी तो साल 2 साल के बाद देखी, पर कितने आदमी थे? सॉरी राजीव जी, आप हाँ नहीं 8 आदमी थे। तो एनीवे, वो पिकनिक याद कर रही है निशा वशिष्ठ वहाँ की, और एंड शी इज रिमेम्बरिंग लॉट ऑफ सरस्वती पूजा और कैसे वो पॉलिश फूल को लेके उसमें पानी में लेके उसको तैयार करती थी। सो व्हाट आई रियली फील गुड कि आज काफी लोगों के उनको बचपन के दिन याद आ रहे हैं। बचपन के दिन भी याद आ गए उनको, उनके कॉलेज डेज, उनके सिटी से कनेक्ट हो गए, मस्ती, खूब सारी मस्ती। और ऋतु को आंख मटकाने की भी याद आ रही है। सॉन्ग शुड बी प्लेड, लड़की आंख मारे। हाँ, चलो वो ढूंढते हैं ऋतु की रिक्वेस्ट में। अगर आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंस हैं बचपन के जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज कॉल अस एट 703-787-7450। खैर, जब हम बड़े हो रहे थे तो हम लोग काफी गेम्स भी खेलते थे ना बाहर। उस जमाने में तो कोई आईपैड वगैरह ये सब गैजेट्स कहाँ होते थे। तो मुझे याद है हम लोग गली में बहुत सारा स्टैपू खेलते होते थे, है ना? और पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, ऐसे छुप जाते थे, किसी को नहीं मिलते थे। गर्मी की छुट्टी है ना? When I was like a small girl, it happened the same thing. Like, and I was feeling sleepy because nobody was coming and taking care of me. So, क्या हुआ? I was sleeping and next day I woke up and my mom and dad were so worried about कि क्या हो गया, but they know that it happens all the time. Yeah. Poor Siri. Not poor Siri, poor my parents because they were worried about me. But Siri, that reminds me कि हमारे एक दोस्त हैं देवेंद्र स्वरूप करके, उनको बच्चों के साथ खेलने का काफी शौक है। Really, kids are very fond of him. तो वो भी ऐसे हाइड एंड सीक दे वाज प्लेइंग व्हेन द किड्स वर माय किड्स एंड अदर फ्रेंड्स वर वेरी यंग। तो सब जाके छुप गए। And then he sat in the living room and started talking to us, and he completely forgot that he was supposed to go and look for them. और वो
he totally forgot, and the kids never came out of the closet and where all they were hiding. Oh and my God. after middle of the night, one of the kid comes out and says, Dev uncle, you never came and looked for us. ये हुई ना बात छुपन छुपाई की. और कुछ हमारे यहाँ आरजेज हमारे साथ जो है उनको ये भी याद होगा कि हम लोग तो नहीं, बट हाँ उस जमाने में तो क्या लड़कियां भी खेल ही लेती थी. हम खूब सारा क्रिकेट भी खेलते थे अपनी गली में. और आई एम श्योर यू नो आरजे राजीव एंड आरजे राज एंड आरजे सुदीप, हाँ जी सॉरी, थैंक यू, इन लोगों की भी इस तरह की बहुत सारी मेमोरीज होंगी. तो प्लीज बताइए, शेयर कीजिए. जी शुक्रिया पूजा जी. हाँ, इतने सारे लड़कियां हैं तो लड़कों का क्या काम बात करने का. चलो सुनते हैं अगला गाना, ये बातें चालू रखेंगे.
कुछ भी हो जाने जा मजा आ गया अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए क्या मैंने किया जादू अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए क्या मैंने किया जादू कभी घबराए कभी गले लग जाए तेरा खुद पे नहीं था बिना पायल के ही बजे घुंघरू बिना पायल के ही बजे घुंघरू बिना पायल के ही बजे घुंघरू मैं हूं आरजे राजीव और आप लोग सुन रहे हैं कलर्स ऑफ इंडिया और हैंडिंग ओवर टू आरजे नीलू। वेलकम बैक। मैं हूं आरजे नीलोफर और आज हमने बातें की इंडिया के कलर्स की, वहां के हमने बात की, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कॉलेज में हम कैसे स्टूडेंट्स थे, शरारती थे और वी कवर्ड सो मेनी थिंग्स। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज उसके बाद था व्हेन यू आरजेस केम हियर टू अमेरिका, क्योंकि मैं नहीं हूं, मुझे 1 ही साल हुआ है, सो मुझे जानना है कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कितना अमेरिका बदल चुका है इतने सालों में। तो शुरू करते हैं आपसे। हाँ, मैं तो नहीं हूँ और मुझे जो है मैंने तो अभी तक लर्नर्स लाइसेंस के लिए भी नहीं अप्लाई किया है, तो मैं तो बेबी स्टेप्स ले रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन आप सभी से जानना चाहती हूँ कि पहले जब आप आए थे तो किस तरीके से आप क्या डरे हुए थे, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? माया, Nilu, you've come at the excellent time in this country because all of us are here, so many Indians. When I came, I could hardly, when I would see another Indian, I would be so excited. Jo bhi ho, it doesn't have to be from Manipal or anywhere. So I would be excited just to see another Indian. So that was when I came in 92. That was the scene. Very few Indians. This is Raj. My experience is हम लोग यहाँ पर आए थे जब हम इंडिया की उस समय की जो हालत थे वो मेंटालिटी लेकर आए हैं हम लोग यहाँ पर। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है अभी और यहाँ के लोग भी बहुत आगे निकल चुके हैं, पर हम अभी भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। हमारे वो जो शौक है, जो सोचने का तरीका है, वो अभी भी वैसा ही है। आई थिंक इंडियन से ज्यादा हम लोग यहाँ पर देसी स्पिरिट रखते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अंजुम जी, आपका एक्सपीरियंस कैसे था? मतलब आपको इतने साल हुए तो क्या आपने यहाँ पे आके मुझे आए हुए तकरीबन 22 साल हो गए। 94 में मैं आई थी और जो जैसा कि आरजे राज ने कहा बिल्कुल सही, हम लोग अभी भी उसी जगह पे हैं और जब वापस हम इंडिया जाते हैं तो लगता है कि शायद हम अभी तक स्टक हैं, वो बैक इन टाइम, और ये लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन आई वॉज एक्साइटेड। लेकिन शुरू में प्रॉब्लम ज्यादा होती थी अंग्रेजी समझने की, तो कभी ऐसा होता था बच्चों के साथ टीचर्स बात किए जा रही एंड आई एम लुकिंग एट देयर फेसेस कि कुछ हो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। देन आई स्टार्टेड कि चलो बच्चों के साथ में कुछ थोड़ा सीखना चाहिए और देन बट इट्स ग्लैड दैट यू गॉट योर कॉन्फिडेंस। और आपने जिस तरीके से आप जहां आज मुकाम पे ड्राइव सब जगह ड्राइव करती, आपके कुछ इंस्पिरेशनल वर्ड्स के हम जैसे मेरे जैसे जो नहीं आई हूँ उसके लिए। हाँ, जब मैं आई थी तो मुझे तो अंग्रेजी मतलब बोलनी लिखनी इंडिया स्टाइल में आती थी, यहाँ तो समझ में ही नहीं आता था। और शुरू में तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन अब मैं काफी सालों से, हमारा असिस्टेंट लिविंग भी है, मैं रियल एस्टेट भी कर रही हूँ और सब्स्टिट्यूट टीचिंग भी कर रही हूँ, तो हाई स्कूल लेवल तक। कांग्रेचुलेशंस। या थैंक यू। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? मैं जब आई थी तो उस वक्त हालात यहाँ के बहुत अच्छे थे और इनफैक्ट जब मैं पहले दिन इस कंट्री में आने के बाद नीचे गई तो सामने से गोरा आया, उसने कहा, "ओ, आर यू फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी?" तो आई रियली फेल्ट प्राउड। लेकिन उसके बाद 2-3 साल के बाद 9/11 हुआ तो लोगों का नजरिया, आउटलुक बिल्कुल चेंज हो गया और हम एक काफी पेंसिल्वेनिया के एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी में रहते थे, तो पीपल स्टॉप टॉकिंग टू अस। तो इनफैक्ट काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए। उसके बाद धीरे धीरे लोग भूल गए और उसके बाद हम क्या कहते हैं बहुत मिस भी करती थी मैं इंडिया को। और इनफैक्ट इंडिया कॉल करने के लिए 1 मिनट के लिए क्वेस्ट का 80 सेंट्स पर मिनट देना पड़ता था। वेरी एक्सपेंसिव टू कॉल इंडिया। और महीने के $600 का बिल दिया है मैंने, बट थैंक्स टू माय हस्बैंड जिन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, मैं कितनी भी बात करती थी। और इनफैक्ट मैं लेटर्स भी लिखती थी उस वक्त घर पे, जो कि एक अच्छी बात थी, जो कि अब हम नहीं करते हैं। और अब देखो, अब धीरे धीरे हमने इस कंट्री को अपना लिया है और पहले तो लगता था वापस जाएंगे और यहाँ पर उतना एंजॉय भी नहीं करते थे।
और अब लेकिन हमने इस कंट्री को अपना मान लिया है, इसको एंजॉय कर रहे हैं और अब हम इंडिया कॉल करते हैं, मिस करते हैं, बट पहले से बहुत अच्छे हालात हैं। आप अमेरिका के हो चुके हैं। हाँ, तो नीलोफर तुम बहुत अच्छे हालातों में आई हो। शुक्र है। नीलोफर जी, मेरा एक रिकमेंडेशन है, मैं भी 92 में आया था। आपने पूछा कि क्या रिकमेंडेशन है, मेरा है पर्सनल रिकमेंडेशन, वन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। डोंट फॉरगेट योर कल्चर, लेकिन यहाँ के भी काफी अच्छी चीजें हैं जी, बिल्कुल बहुत अच्छी चीजें हैं। और खास करके हमारे बच्चों को जो है, हम जिस तरीके से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को हमें जोड़े रहना है कल्चर से, क्योंकि मैं कभी कभी डरती हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं और जिस तरीके से वो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे आके, तो मुझे हमेशा फियर होता है कि कहीं वो भूल नहीं जाए हमारे कल्चर को। नहीं भूलेंगे वो आपका कल्चर, और इनफैक्ट इंडिया में यहाँ का कल्चर पहुंच चुका है और यहाँ के बच्चे यहाँ की अच्छी अच्छी चीजें लो, खराब चीजें ना लो। Don't live in a bubble. But as a parent, you always have that challenge. It's the same. It's the same challenge in the India and here. Yeah, it's the same challenge. So this country में यहाँ पे कुछ अलग नहीं है. As a parent, we are same. And Siri, you have a very big Telugu community, I will say, over here. So it's a good. Tana. The thing is, like, I came to US in 2000. నేను 2000లో వచ్చాను, 2000లో సంవత్సరంలో నేను వచ్చాను. పెళ్లి చేసుకొని వచ్చాను. Like, I married to my husband and then I came to US. And first time I got into flight, that is like 4 flights to get into, like, for Phoenix. 4 flights I travel, and I was in this chudis, full chudis, mehendi, and Mangalsutra, and all jewelry, and sandals, and everybody was looking at me. I was so tall, very thin, and the people were asking me, do you eat some food? Really, do you eat? And I was crying, I was worried about my parents and all those stuff. And back once I came here, it was wonderful because early days I used to wear 100 rupees cotton saris. I was so tall, and everybody used to come and appraise, like, oh my God, how do you wear this sari? And it's 100% cotton, right? Yeah. So, and the way they smile to us, like, back in India, we girls never like look at others' faces, and people start smiling to you, say hello, hi. That culture, it was like, wow, I learned something really good. Take something good from them, like, how they listen to us and how they give a time to us. And the same way I learned so many things here, and it's such an amazing country. And when I go back to India, I see totally, it's like, I don't want to say, but it's westernized, more westernized. Here we do all the festivals, and my kids knows a lot of slokas and all those stuff. But yeah, what I say is, like, what you teach to your kids, that makes really an impact. Mother is the first teacher, so teach them what you really want to see and show to the country. Awesome. Very nice. And Pooja, you would like to add something? हाँ जी, तो मेरे को यहाँ पे हो गए हैं इस country में almost 14 years. खैर मेरे husband has been here longer. But I have a very similar experience like Siri. Like she said, वो भी शादी के बाद आई थी और मैं भी शादी के बाद आई थी. तो literally जैसे Siri आई थी चूड़ा पहने हुए और मंगलसूत्र and all of that. So I came like that too. And it has been an amazing journey for me. My life has been amazing. I'm really blessed. कि मैंने अपनी शादी के ये साल यहाँ बिताए. This country has a lot to offer, but like some of us have already mentioned कि अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए and अपने रूट्स को अपने साथ हमेशा रखें. I have kids of my own and I know how it is कि क्या fears होते हैं as parents. Right. But वही अब time to time हम अपने festivals मनाते हैं. I think India से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे अपने कल्चर को ज्यादा अलाइव, ज्यादा क्लोज और ज्यादा अच्छे से उसको, बिकॉज हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स या एक्स्ट्रा कोशिश करते रहते हैं. बिल्कुल. राइट. हम लोग भी सारे फेस्टिवल्स के पिक्चर्स जैसे डालते हैं तो हमारे मतलब घर वाले देखकर बोलते हैं कि आप लोग तो हमारे से अच्छी तरह से मना रहे हैं, सारे फेस्टिवल इतनी अच्छी तरह से मना रहे हैं. बिल्कुल, ये बहुत हम लोगों को सुनने में मिलता है. इनफैक्ट मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड इंडिया में जब वो लोग करवा चौथ मनाते हैं, इट्स अ वेरी नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल. हम लोग यहाँ जब मनाते हैं, वी आर वेरी ड्रेस्ड, बहुत पूरा ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल में हम लोग करते हैं. एंड वहाँ पे जैसे हम लोगों के इंडिया में जो फ्रेंड्स हैं वो कई बार दे आर वेयरिंग जीन्स एंड वेरी कैजुअल एटमोस्फेयर में मनाते हैं. तो हम लोग जब अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं तो यही कमेंट्स आते हैं कि सीरियसली तुम लोग इंडिया को अपने दिल में बसा के घूमते हैं. दैट इज ट्रू. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे हम लोग ने आपस में एक छोटी अच्छी सी फैमिली बना ली है. तो
we will be celebrating all the festivals together. And it is so wonderful that we all are here together from India and we're trying our best to preserve our culture. And in fact, whenever on FB, whenever I see Rajiv's family, I really feel like it's a perfect family, his boys. And what I love about Rajiv, you and Leena is that, they are so alive, and some words, that you would like to share about it. If I start sharing, I won't stop. But first of all, before I forget, I want to give out a shout out to my younger son, Viraj, because yesterday was one of the happiest day in our life after Pratik, what he got, and then Viraj, because Viraj just got yesterday Eagle Scout. Very good. What Eagle Scout is? We have a caller on here, so I'll continue with my story in a second. So let's get the caller on the air first. Welcome to Radio Zindagi. Hello. Hello. Hi. Yes, hi. Who is speaking? कब से कॉल कर रही हूँ मैं? Hi, Nazneen, you're on air. Hello. How are you guys? Thank you. This is RJ Nazneen. She's an RJ in San Francisco, California, and with Radio Zindagi. Oh, hi. And she's my sister and listening to this show, and she's very excited to talk about Colors of India. Thank you so much. Wow, that's an honor. Yeah. You know what is amazing is how everyone listening to this show is being able to associate to their little space they have in their heart away from this country. You feel like, oh my God, I belong somewhere. And अब जो रेडियो सुन रहे हैं तो सबको ऐसा एहसास हो रहा है, यार मेरी सिटी भी तो ऐसी है, मेरी सिटी में भी ये होता है. और मैं सबसे ज्यादा मिस कर रही थी ऋतु को. हरियाणवी मेरी जटनी कहाँ है? मैं सोच रही हूँ ऋतु कहाँ है? मैं मैसेजेस किए जा रही हूँ. Where is ऋतु? I mean, I am so happy to hear everybody और सबके स्टोरी सुनकर इतना मजा आ रहा है. But I want to personally say that Radio Zindagi is one spot where all of us connect. So I'm so glad हमें Radio Zindagi एक जरिया मिला है जिसके थ्रू हम आकर अपने जो thoughts शेयर कर सकते हैं और हमारे लोगों से connect कर सकते हैं. So thank you guys for putting up such a beautiful show. It's like really unity and diversity, and it is lovely to hear all of you. मैं सुन, I've been listening और मैं खाना बना रही हूँ और मैं इतनी बातें सोच रही हूँ. I'm like, हाँ यार ये बचपन में हम ऐसे करते, कॉलेज में ये करते. It's lovely. Thank you, Nazneen. Thank you very much. Hey, Nazneen, Ritu here. Thank you so much for calling, sister. Miss you, yaar. Bye. And I will talk to you later. Looks like we have next caller on here. Hello. 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 This is Arun Bhatia. Can you play one song for me? Who is speaking? Arun Bhatia. Arun Bhatia. Okay, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? अच्छा, परिणीता का कैसी पहेली जिंदगानी. Oh, बहुत ही beautiful song. So we are going to search on that very quickly. भाटिया जी, आप कहाँ से हैं? हम नेबर हैं राजीव के. ओ जी. करुणा. राजीव बहुत अच्छा मार्केटिंग, गुड जॉब. उसके सभी नेबर हैं, हम भी एक. भाटिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और हम कोशिश करेंगे आपका सॉन्ग प्ले करने के लिए. लेकिन आप बात तो कीजिए हमसे कि कहाँ से, इंडिया से कहाँ से? नेबर तो आप यहाँ पे हैं राजीव के, लेकिन इंडिया में कहाँ से? पहले तो ये कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे, अभी मैंने 15 मिनट पहले शुरू किया और बहुत अच्छा बातें कर रहे हैं और मेमोरीज याद कर रहे हैं. तो मैं भी बताता हूँ, मैं भी नई दिल्ली का हूँ. दिल्ली में ग्रेटर क्लास में रहता था, सलवान पब्लिक स्कूल से गया. I graduated from there, then did my engineering, and then, तो दिल्ली के भी तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और लोकेशंस हैं, तो आपका कौन सा पर्सनल फेवरेट है? हमारा क्या वो कह सकते हैं, कुतुब मीनार. कुतुब मीनार, बिल्कुल सही. वेरी नाइस. अरुण जी, दिल्ली इज क्या? दिल वालों की दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली. ये दिल्ली है ये मेरे यार. और आप हमारे साथ जुड़े, इतनी खुशी हुई अरुण जी की बस दिल खुश हो गया आज. तो थैंक यू. हम ढूंढ रहे हैं और वी विल बी प्लेइंग योर सॉन्ग शॉर्टली. और अगर आप कोई शेयर करना चाहता है आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ, तो स्टूडियो के नंबर पे कॉल कीजिए 703-787-7450. रेडियो जिंदगी. Know more about the happiness you were about to share with us. Yeah, absolutely. So Eagle Scout is the highest scout ranking in US, and Pratik got it 3 years back, and Viraj defended his Eagle board last evening.
and he got his rank yesterday. So it's a very, very, very exciting Congratulations day. to Leena and you and Pratik and Viraj. So it's a huge achievement. I'm really happy. And when we're talking about bringing the cultures together, right? Yes. So on one end, these two boys are going with the Eagle and going through the whole scouting experience, camping karna, cold weather mein outing karna, skiing and all, like lot of things that they do together as part of the scout. Or dusri taraf, to keep that Indian culture going, Pratik has been learning Hindustani classical music for the last, I would say, 12 years or so. He started learning when he was 5 years old. And the younger one plays tabla. Wow, that's so we wanted wonderful. to make sure we continue to give them the culture that they have from India perspective, as well as continue to expose them to American culture that they need to strive in. And I must appreciate the efforts that you have taken, and I really congratulate both of you. I wish we could really learn from you. Yes. On that note, मेरी बेटियां भी actually, one of them is learning Kathak for almost 3 years now, and I think दूसरी वाली को भी हम जल्दी शुरू करेंगे, because I think you again are an opportunity for them to stay true to their roots. Right. And one more thing I want to share. Now that I'm a parent, I'm dad, and Leena is mom, and we're raising 2 kids. जब मैं यहाँ आया था, we were talking about how we came. I came in '89, and I came from Bombay. I came here, and when I came here, Ritu, as you're saying, the calling India was not easy, right? So I land here. My parents don't even know what's happening with me in US. I just landed. I told them I'm in US, right? और यहाँ पे आके ड्राइविंग सीखी, हाईवे पे पहुंच गए, ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, and we just keep telling the parents saying ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, right? And with our kids who are born and brought up in this country, they know the culture of this country. Our abhi Pratik is in Atlanta and he's driving the car and everything, and we want to track Pratik and Viraj's activity on GPS all the time. कि कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ पहुँचोगे तो फोन करना, वहाँ पहुँचोगे तो फोन करना, right? And my parents had no clue. I agree with you on that. उनको तो ये भी नहीं पता था कि अमेरिका कैसा है, वहाँ कैसे रहते हैं लोग, खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, ड्राइव कैसे कर रहे हैं. And till they heard from us 3 weeks, 4 weeks later when we called them saying कि, और आधा समय तो ये होता था कि मौसम कैसा है वहाँ पे, कैसे है, मम्मी को फोन दो, पापा को फोन दो. फोन में हाँ, within 4 minutes you want to speak so much, and then suddenly you say, okay, चलता हूँ, right? तुम ठीक हो, आप ठीक हो, सब ठीक है. Yeah, exactly. And here we get so worried about the kids while they know everything. और आपसे एक बात कहना चाहूंगी मैं, ये कि जब वो पेरेंट्स बनेंगे ना, तब भी वो रियलाइज करेंगे कि जो हम जो गुजर रहे हैं. क्योंकि मैं भी जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैं हमेशा सोचती थी कि इतने फोन, इतने मैसेजेस मम्मी जो करती थी, या शी वाज सो वरीड. बट व्हेन आई बिकेम अ पेरेंट, ओनली देन आई रियलाइज कि क्या होता है और किस चीज से हम गुजरते हैं. सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ अस, एंड लेट्स प्ले द सॉन्ग. Let's play the song. ये बातें है पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. थामा हारों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी. कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. It's
आरजे राजीव और आप सुन रहे थे कलर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली हमारे जाने का समय हो रहा है यहाँ से। वी वर हैविंग सो मच फन एंड आई रियली होप दैट यू ऑल हैड फन विद मी। अब हमारे जाने का समय तो हो गया यहाँ से। अब हम चलते चलते छोड़ जाते हैं आप सबके लिए टू इंट्रोड्यूस एवरीवन जो यहाँ पे थे हमारे साथ स्टूडियो में, और आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आप अपने फीडबैक भेजिए और बताइए हमें कि आप ऐसा प्रोग्राम दोबारा सुनना चाहेंगे या नहीं। सुदीप जी, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं भी नया हूँ, मैं माया के साथ शो शुरू किया था कितने 7-8 महीने पहले, एंड साल कहाँ से हो गया, एंड इट्स बीन अ ग्रेट राइड। ये तो बहुत ही अच्छा शो है, हमको ये हर महीने एक बार करना चाहिए। कलर्स ऑफ इंडिया। जयपुर की ज्यादा बात नहीं हुई, जयपुर बहुत ही सुंदर शहर है, पिंक सिटी कहलाता है। आपको कभी टाइम मिले तो जरूर विजिट करिएगा और मुझे कॉल करिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आरजे निलोफर साइनिंग ऑफ, और बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, एंड झकास, जय महाराष्ट्र। दिस इज आरजे राज। आप लोगों से बात करके घनो मजो आयो, पूरे बचपन की याद आ गई माना। तो आशा करेंगे कि फिर से आपके साथ मेल करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, हरि बोल। నేను ఆర్జే సిరినండి. ఈరోజు మీ అందరితో మాట్లాడడం, అందరి గురించి చెప్పడం, వాళ్ళది వినడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. సో ఐఎమ్ సైనింగ్ ఆఫ్. దిస్ ఇస్ ఆర్జే సిరి. Hi, this is RJ Maya. I'm from Manipal. And if you want to pursue your higher studies, please go to Manipal. Think about it. Great university. Thank you. Had great fun. Signing off. Bye-bye. दिस इज आरजे अंजू। अब मेरा जानने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है यहाँ से, जी चाह रहा है कि यहीं पे बैठे रहें और 1 घंटा और बढ़ा लें, मगर जाना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और नेक्स्ट टाइम। मैं हूँ आरजे पूजा, और ये शो में वाकई बहुत ही मजा आया और आशा करती हूँ आप लोगों को भी मजा आया होगा। तो वी आर ऑल साइनिंग ऑफ एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियो हियर। तो नमस्कार और सत श्री अकाल। हाँ जी, मैं ऋतु बोल रही हूँ, और हमारा शो जो भी आज सुन रहा था उसका मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और आप जहाँ भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। और जो आज हम इन अलग अलग रंगों से हम लेके आए आज आपके लिए शो, तो आपकी लाइफ भी ऐसे ही कलरफुल रहे। तो जिए जा। वन मोर टाइम गाइस। होल्ड ऑन। आप लोग सुन रहे थे रेडियो जिंदगी। जिए जा। ये हुई ना बात। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है।